मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ देवहूति नाम की कन्या को लेकर के जाते हैं। कन्या करदम जी को समर्पित करते हैं। करदम जी महाराज घोर तपस्या में लगे हुए थे। इस महापुराण में मनु से ही सारी सृष्टि के वंश वर्णन की कथा का प्रागट्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है मनु से मनुष्य की उत्पत्ति है। पर आजकल स्कूलों में पाठ पढ़ाया जाता है कि हम सब बंदर की संतान हैं, बंदर से प्रकटे हैं। पर हमारे इतिहास पुराण वेद शास्त्र कहते हैं हम अमृत पुत्र हैं, हम देववंश हैं, नर नारायण है। परंतु देखो साहब, वेद के विधान, शास्त्र की मर्यादा हम सबको देवता बनाती है, महापुरुष बनाती है। हम सबको मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त कन्याश्च जग्निरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 5 संतान, 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र प्रिव्रत, उत्तानपाद। पर मनु जी ने देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ किया और करदम जी महाराज अपनी तपस्या में लीन हो गए। जब तप में रहे तो कहा जाता है करदम जी गृहस्थी को भूल गए। देखो, कुछ लोग ऐसे इस संसार में रहे जो भजन में गृहस्थ को भूल गए और कुछ लोग ऐसे संसार में जो गृहस्थ में भगवान को भूल गए। सराफा का एक बहुत बड़ा व्यापारी, जब उसकी मृत्यु का समय आया, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। डॉक्टर लोग दौड़ के आए, आसपास जमघट लग गया रिश्तेदारों का, और डॉक्टर उसका बुखार नापने लगे। तो उसको आखिरी में भी राम राम बोलने की नहीं बन रही है। डॉक्टरों ने बुखार नापा और धीरे से इशारा किया। डॉक्टर ने बुखार की डिग्री बताई कि 105 डिग्री। डॉक्टर ने कहा 105। तो घर के लोग परेशान हुए और वो व्यापारी पड़ा पड़ा क्या सोचे कि शायद सोना का भाव बढ़ गया, तो कहीं के बेची दो। मौत के मुंह में है पर जा सुनी कि 105, उन्हें की बेचो। अपन ने तो 50 का भाव में लिया था, 105 में जाए तो जान दो। जिनका मन ऐसा रचा पचा है ना, वो आखिरी तक भी अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए आपसे कहा है कि आप खाली यही मत सोचो कैसा चल रहा है। अरे सब बढ़िया कामकाज चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पाप से चल रहा है, बेईमानी से चल रहा है, अत्याचार से चल रहा है तो बढ़िया नहीं चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है साहब। जीवन की गाड़ी सदा ईमानदारी से चलनी चाहिए। आप अपनी जो मोटरसाइकिल चलाओ वो कैसे चले? पेट्रोल से चले नहीं। अब कोई कह दे कि मैं घासलेट से चलूंगा, तो मैं इंजन घासलेट से चलूंगा, तो घासलेट से चल तो जाएगा, पर एक बार मैकेनिक साहब से राय जरूर ले लेना। क्यों साहब, हमारे हवन करानो देसी घी नहीं, कभी डालडा से करे ना, तो डालडा से हो तो जाएगा, पर एक बार गुरु से राय जरूर ले लेना। क्यों साहब, हम जिंदगी पाप से चला दे तो गाड़ी घासलेट से चल जाएगा, पर एक बार मैकेनिक से राय ले लेना। हवन डालडा से कर लोगे, पर एक बार गुरु से पूछ लेना। और जिंदगी पाप, बेईमानी और भ्रष्टाचार से चला लोगे, पर एक बार परमात्मा से पूछ तो लेना कि परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या होगा थोड़ा ये तो सोचो। चलने में तो नकली नोट चल रहा है, नकली सोना चल रहा है, मिलावट चल रही है, सब चल रहा है, पर आप तो परिणाम तो याद रखो, परिणाम क्या होगा। इसलिए अच्छी सोबत में बैठा करो। अरे सुन सुन वो मारी काया लाडली, कुसंगत में जाए मती नार, आत्मा पे दाग लगाए मती नार, आत्मा पे दाग लगाए मती नार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे सुन सुन वो हरि काया लाडली,
कुसंगत में जाए मती नार, आत्मा पे दाग लगाए मती नार, आत्मा पे दाग लगाए मती। गलत जगह गलत सोबत में बैठो क्यों? जब आपका गांव में कथा चले तो आप पुड़िया पे क्यों बैठो? जब आपका गांव में राम जी का मंदिर है तो आप चौराया पे क्यों बैठो? माँ बैठकर क्या देखो? मंदिर में तो भगवान नजर आए, चौराया पे कौन नजर आए? देखो साहब, या तो खुद बुराई के पास में बैठो, जीवन में सिद्धांत है, या तो खुद ढल जाओ या उनको अपने में ढाल लो, कुछ तो करो आप। अगर कोई आपका परिवार में, आपके मित्र मंडली में कोई ऐसा है जिसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, तो एकदम दुश्मनी मत पालो, धीरे 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 उसको सत्संग का रंग लगाओ, उसको अपने में ढालो। पहला अपना अपना जेब का भी लग जाए थोड़ा बहुत तो चले, पर कहीं कथा में ले जाओ, दर्शन में ले जाओ, भजन में ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, अच्छी वाणी सुनने के लिए बैठाओ, पहले उसको रस लगाओ, बस उसके बाद जहां उसको रस लगा कि फिर उसके मन के वो बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। समझ रहे हो मामला? एक बार कुछ बाजा वाले बेचारे बाजा आजा बजा करके एक गांव से दूसरा गांव में जा रहे थे, तो अभी बाजा वाला की तो अलग ही ड्रेस रहे, आपने तो देखा ही, उनका टोपी जूता कपड़ा सब अलग ही रहे, वो अलग ही पहचान में आए। वो इधर से जाए न उधर से 3-4 चोर आ गए। चोर उड़ने की एक काम करो रे, ब्याह शादी को सीजन है, कहीं से माल लाया होगा, लूटी लो इनके। कौन हो रे? तो बाजा वाला का जो मालिक था, उनने अब सोची कि अब दिमाग से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मारेगा ही चोरों का, सब ले जाएगा, अपना बाजा बुझे सब छोड़ाएगा। हालांकि वो थे ज्यादा, पर एकदम अब चोर तो चोर है, बाजा वाला के कहीं बेचारा उनकी बदमाशी करता याद। तो उस बाजे वाले ने जवाब दिया, कौन हो? ने कि साहब हम भी तुम्हारे ही भाई हैं। चोर हो? ने क्या? तो तुमने कपड़े तो ऐसे पहने यार बाजा वाला जैसा, ने बाजा भी हमारा साथ है। तो चोर उनने बाजा वाला ने जवाब दिया कि साहब हमारो चोरी करवा को तरीको दूसरो है, हम गांव का मेरे जावा ने वहां अच्छा बाजा बजावा तो पूरा गांव का बेड़ा हो जाए सुनवा बोले, तो हमारे में से 2-3 जाए तो सामान हिड़िया आएगा हमसे जाइए। चोर उड़ने की तुम तो हमारा भी बाप निकले, अरे क्या तरकीब निकाली यार तुमने। तो एक काम नहीं करे अपन, हाँ बोलो, अपन सब मिलके अगर एक बड़ा गिरोह बना ले तो वो बढ़िया साहब। पर एक बात है साहब, नहीं कहीं थोड़ी बहुत आपको भी हमारी कला आनी चाहिए बाजा बजावा की। ठीक है तो हमारे सिखाओ। तो 3-4 चोल्डा था, उनके जो बड़ा बाजा है नहीं गोड़ गोड़, वी पेरी दिया बापड़ा उनके, कहीं हलवा का नहीं चलवा का, 3-4 चोल्डा उनके भी बाजा पेर ही दिया। उसका बाद वो मास्टर ने माइक हाथ में लिया और वो इधर से गाने लगा, उनका भी जितना भी बाज वाला था उनसे की कि अबे देखो कहीं बाजा बाजे दिन दिन, बाजा बाजे दिन दिन, एक एक पे 3-3 ठोको। ये फसाया है, अब कहीं जावा का भागवागा, बाजा में फंसा ही दिया उनके। बाजा बाजे दिन दिन, एक एक पे 3-3 दिया जाओ दिया जाओ दिया जाओ। आप जबरदस्ती एक ही दिन में कोई को धर्मात्मा मत बनाना, नहीं बनेगा। पहला इनके बाजा में तो फंसाओ बापड़ा उनके। और जहां आप कहीं ले आए, कोई पड़ोसन को ले आया कि चल बेन मैं जाऊं तो तू भी, अब या पड़ोसन दूसरी को ले, वो के मारे समझ में नहीं आया, तू आधा घंटा तो बैठ जे, तू एक काम कर, तू प्रसाद लेने आई जाए, तू ज्यादा रुक जे मत, कोई ऐसा रस तो लगाओ। अब ये समाचार आए कि एक बिगड़ा पूरा गांव बिगाड़ दे, ये समाचार आया है। इस संसार में गजब का गणित है कि एक शराबी पूरा गांव को शराबी कर दे, एक ताशपत्ती वाला 10 ताशपत्ती वाला पैदा कर दे गांव में, एक सिगरेट वाला 10 जने को सिगरेट पीना सिखा दे, पर एक रामायण जी मचवाड़ा ने रामायण जी मचवाड़ा तैयार नहीं करिए। यहां अच्छाई करने वाले थोड़े से कमजोर हो गए। नहीं तो आप ये मत मानो, हनुमान जी अकेले ही लंका में गए थे ने, उनने कोई हाथा जोड़ी नहीं करी, उनने एक रेपट में सबसे राम भजन कर ही दिया। जो उनके एक धरी, उनने की दादा क्यों मारो कहीं करा, ने कि राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो। इतना दमखम वाला आदमी कि पूरी लंका में गए और लंका में हर व्यक्ति से राम का नाम जपा दिया। अच्छाई वाले कमजोर मत पड़ो। हम तो ये निवेदन करते हैं कि जिनके जीवन में अच्छाई है, जिनके जीवन में सद्विचार है,
जिनके जीवन में अच्छे अच्छे भाव हैं, वो ऐसा कमजोर मत पड़ो कि लोग मानते नहीं है। आप तो इनसे सबक लो। एक शराबी 10 को शराबी कर देता है। एक ताशपत्ती वाला 10 लोगों को ताशपत्ती की लत लगा देता है। एक सिगरेट वाला 10 तरफ हाथ लंबा करे 10 जनों को सिगरेट पीना सिखा देता है। एक रामायण पढ़ने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान के मंदिर जाने वाला, वो इतना कमजोर क्यों हो जाता है? जब इन सब ने फैसला कर लिया कि हम कुछ न कुछ परिवर्तन करके ही मानेंगे,